नमस्कार दोस्तों, मैं एसपी पांडे आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस स्टडी क्लासेस में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इसके पहले हम लोग एच.डी. यादव बुक के अंतर्गत आने वाले दो टॉपिक टाइम और वर्क, समय और कार्य और पाइप और टंकी को समाप्त कर लिया है और आज हम लोग एक नए टॉपिक चाल, समय और दूरी को शुरू करने वाले हैं। जैसा कि मैं पहले भी आप लोगों से बता चुका हूं कि हम लोग इस बुक के अंतर्गत आने वाले सभी टॉपिक और उसके हर टॉपिक के अंतर्गत आने वाले सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चाल, समय और दूरी के कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं, उसके बाद इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला चीज़ क्या होता है, ये टॉपिक भी बेहद आसान टॉपिक है। तो सबसे पहले इसमें कुछ समझ लेते हैं। यहाँ पे होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। बस ये पूरे टॉपिक में यही एक फार्मूला है, चाल बराबर दूरी बटे समय। अब इससे दो और फार्मूले निकल जाते हैं। अगर जो हम लोग दूरी निकालना चाहें तो दूरी बराबर हो जाएगा, यहाँ पे दूरी है, ये समय यहाँ पे डिवाइड है तो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ डिवाइड है तो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो दूरी बराबर होगा समय मल्टीप्लाइड बाई स्पीड, मतलब कि समय गुणे चाल। एक चाल बराबर दूरी बटे समय आ गया, दूरी बराबर समय गुणे समय बराबर होगा, समय बराबर यहाँ पे दूरी है और यहाँ पे चाल मल्टीप्लाई में तो यहाँ आके डिवाइड में हो जाएगा। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। पूरे टॉपिक में बस यही फार्मूला है। ये तीन जो फार्मूला है, मेन फार्मूला जो है वो एक है और दो इससे निकल के आए हैं। एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लीजिए। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, दूरी बराबर समय गुणे चाल और समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। इसी के आधार पे हम लोग पूरे टॉपिक को सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद कुछ चीज़ हम लोग और देख लेते हैं, एक दो टॉपिक और है, उसको यहाँ पे हम लोग समझते हैं। देखिए, चाल होगी तो हमेशा मीटर प्रति सेकंड और किलोमीटर प्रति घंटा। चाल को हम लोग किलोमीटर प्रति घंटा, एक होता है किलोमीटर प्रति घंटा और एक होता है मीटर प्रति सेकंड। चाल को हमेशा बस इस दो रूप में व्यक्त करते हैं, किलोमीटर प्रति घंटा और मीटर प्रति सेकंड। अब यहाँ पे कुछ चीज़ और हम लोग समझ लेते हैं। हम लोग कहते हैं कि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में, जैसे यहाँ पे हम कह रहे हैं किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको हम लोग मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग का क्या होगा, मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। किलोमीटर प्रति घंटा को 5/18 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वो मीटर प्रति सेकंड में बदल जाता है। अब आप लोग के मन में ये बात आती होगी कि 5/18 से क्यों मल्टीप्लाई करते हैं, तो एक बार इसको समझिए। जैसे यहाँ पे 5/18 है और किलोमीटर प्रति घंटा को 5/18 से मल्टीप्लाई करके मीटर प्रति सेकंड में लिख देते हैं, तो समझिए जैसे 1 किलोमीटर, हम कह रहे हैं कि 1 किलोमीटर है और 1 घंटा है, 1 किलोमीटर है और 1 घंटा है। इसको समझिए, यहाँ पे मान लीजिए दिया है कि 1 किलोमीटर और 1 घंटा, और जब हम लोग इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो क्या आएगा, तो 1 किलो में 1000 मीटर होता है, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। उसके बाद 1 घंटा है तो 1 घंटा में 60 मिनट होता है और 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे 10 है तो काट देंगे 2 से तो ये 5 बार में जाएगा, 6 और 6 का 6 में मल्टीप्लाई होगा 36 हो जाएगा, फिर 2 से भाग कर देंगे तो यहाँ पे 18 आ जाएगा। तो इसीलिए किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब दूसरी कंडीशन क्या है कि मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में कैसे बदला जाता है, मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में कैसे बदला जाता है, तो उसको यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं इस साइड में। अब देखिए, यहाँ पे दिया है 1 मीटर है और 1 सेकंड है, 1 मीटर है 1 सेकंड है, इसको हम लोग को बदलना है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो 1 मीटर को जब हम लोग किलोमीटर में बदलेंगे तो यहाँ पे 1 बटे इसको भाग दे देंगे 1000 से। जब मीटर को किलोमीटर में बदलते हैं तो 1000 से भाग देते हैं, जब मीटर को किलोमीटर में बदलते हैं तो 1000 से भाग देते हैं, और जब किलोमीटर को मीटर में बदलते हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये तो 1 किलोमीटर हो गया।
अब ये मीटर जो है वो किलोमीटर में बदल गया। अब यहाँ पे 1 सेकेंड है, 1 सेकेंड है, और इसको घंटा में जब बदलेंगे तो पहले तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिनट में बदल गया, फिर 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये घंटे में बदल जाता है। अब 1 बटे यहाँ पे 60 और 60 का मल्टीप्लाई किए। फिर से एक चीज़ समझ लीजिए, मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग देते हैं, सेकेंड को घंटे में बदलने के लिए 3600 से भाग देते हैं। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे ये ऊपर जाके जब ये यहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 3600, फिर बटे में यहाँ पे गया, ये 3600 हो गया, और ये जो 1 है ये यहाँ पे आ जाएगा। और जब हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 से काट देंगे ये 18 बार में कटेगा, 2 से काट देंगे ये 5 बार में, इसका मतलब 18/5। तो मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे कि मीटर प्रति सेकंड में जब हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 18/5 से, तो किलोमीटर प्रति घंटा में ये बदल जाएगा। मीटर प्रति सेकंड में 18/5 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये किलोमीटर प्रति घंटा में बदल जाएगा। अब इतनी चीज़ों को हम लोगों ने समझ लिया। अब इसके आगे देखिए 2 पॉइंट और है, उसको भी एक बार हम लोग समझ लेते हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब एक चीज़ है सापेक्ष चाल आती है, इस टॉपिक में एक पॉइंट होता है सापेक्ष चाल। सापेक्ष चाल हमेशा दो वस्तुओं के बीच में निकाली जाती है। अब देखिए सापेक्ष चाल क्या होती है, जैसे कि मान लीजिए कि एक कार है x, यहाँ पे एक कार है x और ये इस दिशा में जा रही है, किस गति से, तो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से। एक दूसरी कार है y, ये एक दूसरी कार है y और ये भी इसी दिशा में जा रही है 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से। ऊपर वाली जब दोनों वस्तुएं जब एक ही दिशा में गतिशील हो तो सापेक्ष चाल बराबर क्या होगा, x माइनस वाई। सापेक्ष चाल बराबर क्या हो जाएगा, दोनों चालों को घटा देंगे। यहाँ पे सापेक्ष चाल बराबर होगा 10 में से 5 को घटा के हम लोग कहेंगे 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये कब, कि जब चाल जो है वो समान दिशा में है, दोनों वस्तुएं एक ही दिशा में जा रही हैं। यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए समान दिशा। जब समान दिशा होती है तो सापेक्ष चाल बराबर क्या होता है, x माइनस वाई, मतलब कि दोनों चाल को आपस में घटा देते हैं, अंतर कर देते हैं, बड़ी चाल में से छोटी चाल को घटा देते हैं। फिर दूसरी क्या होती है कि जब विपरीत दिशा हो, ये तो समान दिशा हो गई और एक विपरीत दिशा होती है, तो विपरीत दिशा में सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी, जब दोनों वस्तुएं विपरीत, मतलब एक वस्तु इधर जा रही है, मान लीजिए ये x है, ये 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जा रही है, x जो है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जा रही है, और एक दूसरी वस्तु y है, ये 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से इस दिशा में आ रही है। दोनों विपरीत, एक इधर जा रही है, एक इधर आ रही है। जब दोनों वस्तुएं विपरीत दिशा में गतिशील हो तो सापेक्ष चाल बराबर हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि सापेक्ष चाल बराबर होगा x प्लस वाई। सापेक्ष चाल बराबर होगा x प्लस वाई। जब हम लोग इस पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो बहुत ही और आसानी से इसको समझ जाएंगे। देखिए जब दो वस्तु एक दिशा में आएगी तो दोनों की चाल, जैसे एक दूसरे की तरफ जब आ रही हैं तो दोनों की चाल क्या होगी, जुड़ जाएगी, क्योंकि दोनों अपनी फुल स्पीड से एक दूसरे की तरफ आ रही हैं। लेकिन अब मान लीजिए जब दो वस्तुएं हैं और ये एक ही दिशा में गतिशील है, मान लीजिए कि यहाँ पे है और एक इसके नीचे है, तो जब एक दिशा में चलेगी तो ये सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी, दोनों की आपस में माइनस हो जाएगी। अगर जो दोनों की सापेक्ष चाल को जोड़ा जाए तो ये क्या होगा कि अधिक वाली चाल में से कम वाली चाल को घटा देंगे। अब चलिए इसके आगे और समझ लेते हैं। एक होता है औसत चाल, सापेक्ष चाल के बाद होता है औसत चाल। औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी। औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी और भाग देंगे बटे में कुल समय।
औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे में कुल समय, यही किसी वस्तु की औसत चाल होती है। ये इतना हम लोग समझ गए। अब इसके बाद सीधे प्रश्नों पे चलते हैं। जब प्रश्न पे चलेंगे हम लोग उसको सॉल्व करेंगे तो बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। अब चलिए, अब प्रश्न शो हो रहा है आप लोग की स्क्रीन पे। देखिए, अब पहला प्रश्न दिया है कि 3 सही 1/3 मीटर प्रति सेकंड की गति को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलिए। 3 सही 1/3 मीटर प्रति सेकंड है। 3 सही 1/3 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है। तो देखिए, इस 3 का इस 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 हो जाएगा। 3 का 3 में, इसको और अच्छे से समझने के लिए यहाँ पे लिख लीजिए 3 सही 1/3। 3 का 3 में मल्टीप्लाई होगा तो 9, 9 1 हो जाएगा 10, 10/3। ये मीटर प्रति सेकंड है। मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 से काट देंगे 6 बार में जाएगा, और 5 से काट देंगे तो 2 बार में जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि 12 किलोमीटर प्रति घंटा। जब 3 सही 1/3 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलेंगे तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। अब इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न दिया है कि 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति किसके बराबर है। अब 45 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। तो यहाँ पे दिया है 45 और ये है किसमें? किलोमीटर प्रति घंटा में। इसको बदलना हम लोगों को मीटर प्रति सेकंड में। तो 45 में जब मीटर प्रति सेकंड में बदलते हैं तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलते हैं तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए, 9 से काट देंगे 2 बार में, 45 को काट देंगे 5 बार में, तो यहाँ पे आ जाएगा 25/2। तो हम लोग इसको कह सकते हैं, काट देंगे तो 12.5 आएगा, तो मीटर प्रति सेकंड। 45 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा 12.5 मीटर प्रति सेकंड। अब प्रश्न नंबर तीसरा दिया है, इसको देखिए। एक व्यक्ति, तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है आप लोग की स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है, आप लोग सॉल्व करिए। तीसरा प्रश्न कह रहा है एक व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलकर एक पुल को 20 मिनट में पार कर लेता है, उस पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए, व्यक्ति की जो चाल है 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, समय दिया है 20 मिनट। मतलब कि व्यक्ति की जो चाल है वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा है और 20 मिनट में एक पुल को पार कर लेता है। जैसे मान लीजिए पुल की लंबाई है और 20 मिनट में क्या करता है कि ये व्यक्ति इसको यहाँ से चलता है और यहाँ जाके पार कर देता है। तो 20 मिनट में ये जो व्यक्ति जितना दूर चलेगा, 20 मिनट में जितनी दूरी तय करेगा वही तो इस पुल की लंबाई होगी ना। तो हमको पुल की लंबाई बताना है। तो इसके लिए क्या करते हैं, दूरी बराबर होता है, दूरी बराबर समय गुणे चाल होती है। दूरी बराबर समय गुणे चाल, आसानी से निकाल लेंगे। समय दिया है 20 मिनट और चाल दिया है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल दिया है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ पे 20 दिया है, ये मिनट में है और किलोमीटर प्रति घंटा में है। 20 जो है मिनट है और चाल किलोमीटर प्रति घंटा में। हमेशा दोनों के यूनिट समान होने चाहिए तभी मल्टीप्लाई होगा। तो इस मिनट को जब हम लोग घंटे में बदलेंगे तो 60 से भाग दे देंगे। 20 से भाग देंगे तो भाग जाएगी 3 बार, 3 से इसमें भाग दे देंगे, भाग जाएगी 2 बार। तो हम लोग का आंसर होगा 2 किलोमीटर। मतलब कि जो पुल की लंबाई होगी वो 2 किलोमीटर होगी। हमेशा एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी किलोमीटर प्रति घंटा में होगा तो जब उसका मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे तो घंटा में करेंगे, या जैसे मीटर प्रति सेकंड में होगा तो सेकंड से ही मल्टीप्लाई करेंगे। हमेशा जो उसकी राशि होती है वो समान होनी चाहिए, अलग अलग नहीं होनी चाहिए। अब चलिए इसके आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर चौथा जो दिया है, चौथा प्रश्न, इसको सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 4 को
प्रश्न नंबर चौथा कह रहा है कि एक कार 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ रही है, वह 32 सेकंड में कितनी दूरी पार कर लेगी। अब कार की स्पीड है 36 किलोमीटर प्रति घंटा, समय दिया है, यहाँ पे समय दिया है 32 सेकंड, ये चाल दे दिया है और ये समय दिया है। चाल दिया है 36 किलोमीटर प्रति घंटा और समय दिया है 32 सेकंड। पूछा ये है कि 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से की चाल से चलकर कोई कार 32 सेकंड में कितनी दूरी तय कर लेगी। तो देखिए दूरी बराबर होता है, दूरी बराबर होगा समय गुणे चाल, दूरी बराबर समय गुणे चाल होता है। अब देखिए समय है 32 सेकंड और चाल है इसकी 36 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल है 36 किलोमीटर प्रति घंटा और समय है 32 सेकंड। तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में हम लोग बदल लेंगे, क्योंकि समय तो सेकंड में दिया है ना। तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे 5/18 से, मल्टीप्लाई कर देंगे 5/18 से, 18 से भाग दे देंगे, भाग जाएगी 2 बार। तो यहाँ पे 5 दूना 10 और 10 का 320 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 320 मीटर। तो कितनी दूरी तय करेगी 320 मीटर, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान प्रश्न होता है, बस यही ध्यान दिया जाता है कि इकाई सबकी यूनिट सेम हो, अलग अलग ना हो। अब 5वां प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5, उसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें दिया एक व्यक्ति 600 मीटर लंबी सड़क 5 मिनट में पार कर लेता है, उस व्यक्ति की चाल कितने किलोमीटर प्रति घंटा है। देखिए दूरी क्या दिया है 600 मीटर की, दूरी दिया है 600 मीटर की, ये दूरी है, यहाँ पे मान लीजिए दूरी दिया है 600 मीटर। फिर दिया है समय 5 मिनट में पार कर लेता है, समय दिया है 5 मिनट। अब प्रश्न में पूछा है कि उस व्यक्ति की गति कितने किलोमीटर प्रति घंटा है। तो यहाँ पे मीटर प्रति मिनट दिया है और हमको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है। तो सबसे पहले चाल बराबर होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। देखिए फार्मूला बार बार इसलिए हम लिख रहे हैं कि आप लोग को याद हो जाए। अभी एकदम बेसिक से मतलब बेसिक प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं, इसके बाद प्रश्न इसके उच्च स्तर के भी बनेंगे तो वहाँ पे हम बार बार फार्मूला नहीं लिखेंगे। तो अभी इसको समझ लीजिए कि हम किस फार्मूले पे बार बार उसको सॉल्व कर रहे हैं, तो इससे सॉल्व करने में आसानी होगी। अब देखिए इस यहाँ पे हो गया 600 मीटर, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, दूरी है 600 मीटर और समय है 5 मिनट, तो यहाँ पे 5। अब इसमें जब हम 5 मिनट है और इसमें 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये सेकंड में बदल गया। इसका मतलब 600 बटे 5 इंटू 60 मीटर प्रति सेकंड। अब ये मीटर प्रति सेकंड में बदल गया। हमको उत्तर अपना देना है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो किलोमीटर प्रति घंटा में मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 6 से काट देंगे, ये 10 बार में कट जाएगा, ये 3 बार में कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। 5 से काट देंगे तो ये 12 बार में कट जाएगा, 5 से काटेंगे ये 12 बार में कट जाएगा, तो ये 12 यही हो जाएगा 36। और बट्टे में यहाँ पे लिखा है 5, 5 से भाग दे देंगे तो भाग जाएगी 7 बार और फिर भाग जाएगी 2 बार। तो हम लोग कह सकते हैं कि इसकी चाल 7.2 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। जब इसको हम लोग परिवर्तित किए तो चाल निकल के आई है 7.2 किलोमीटर प्रति घंटा। 5 के बाद अब प्रश्न नंबर 6, छठवां प्रश्न क्या कहता है उसके तरफ बढ़ते हैं हम लोग। देखिए एक बस की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, बस द्वारा 5 सेकंड में तय की गई दूरी। बहुत ही बेसिक प्रश्न है, सभी प्रश्न बहुत बेसिक है, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखिए दिया है कि एक बस की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, बस द्वारा 5 सेकंड में तय की गई दूरी। अब इसको सीधे 72 किलोमीटर प्रति घंटा है और 5 सेकंड में बताना है कि कितनी दूरी तय करेगा। तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड से जब
में बदलना होगा तो 5/18 से गुणा कर देंगे। अभी 72 किलोमीटर प्रति घंटा में जब 5/18 से मल्टीप्लाई किए तो ये मीटर प्रति सेकंड में बदल गया। अब पूछा है प्रश्न में कि 5 सेकंड में तय की गई दूरी, तो 5 सेकंड में दूरी तय करने के लिए यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 18 से भाग दे देंगे तो यहाँ पे 4 बार में 5 को 20, 20 5 100, तो हम लोग कह सकते हैं कि 100 मीटर यही आंसर हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कोई बस 5 सेकंड में 100 मीटर की दूरी तय करेगी। अब 7वां दिया है कि एक विमान 240 किमी प्रति घंटा की गति से 5 घंटे में कुछ दूरी तय करती है। उस दूरी को 1 सही 2/3 घंटों में तय करने के लिए विमान को किस गति से उड़ान भरना होगा। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 240 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 5 घंटे में कुछ दूरी तय करती है। तो यहाँ पे देखिए फार्मूला क्या होगा, दूरी बराबर होता है समय गुणे चाल, समय गुणे चाल। पहले तो हम लोग कुल दूरी निकालेंगे ना, उसके बाद तो बताएंगे कि 1 सही 2/3 घंटों में किस गति से तय करेगा। तो कुल दूरी के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे चाल दिया है 240 किलोमीटर घंटा और 5 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1200 किलोमीटर। ये दूरी निकल के आ गई, यही हम लोग की क्या आ गई, कुल दूरी। अब प्रश्न में पूछा है कि इस दूरी को वह 1 सही 2/3 घंटों में तय करने के लिए किस गति से उड़ान भरेगा, किस चाल हमको बताना है। तो चाल बराबर होता है, चाल बराबर हो जाएगा दूरी बटे समय। चाल बराबर होगा दूरी बटे समय। देखिए बार बार हम लिख रहे हैं लेकिन आपको परीक्षा में इसको नहीं लिखना है, सीधे डायरेक्ट करना है। हम क्योंकि हम तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व करना होता तो हम तो इसको मल्टीप्लाई भी नहीं करते, सीधे 240 गुणे 5 और यहाँ पे दिया है कि 1 सही 2/3, तो इसमें भाग कर देते, उससे आंसर आ जाता, 1 सेकेंड में आंसर आ जाता। लेकिन इसको लिख रहे हैं, हम पढ़ नहीं रहे, हम आपको पढ़ा रहे हैं, इसीलिए हम पूरा इसको विस्तृत लिख रहे हैं। अब यहाँ पर लिख सकते हैं 1200 दिया यहाँ पे कि 1 सही 2/3, इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे 5/3 आ जाएगा, 3 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 से भाग कर दे देंगे तो यहाँ पे 240 आ जाएगा। अब 240 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 720 किलोमीटर प्रति घंटा, यही आंसर हो जाएगा। 720 किलोमीटर प्रति घंटा उसका आंसर हो जाएगा। अब 7 तक हो गया। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि एक व्यक्ति 18 किलोमीटर प्रति घंटा की दर पर घुड़सवारी करता है, लेकिन प्रत्येक 7 किलोमीटर की दूरी पूरी होने पर घोड़ा बदलने के लिए 6 मिनट रुकता है। 90 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए एक चीज़ समझिएगा कि 18 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से घुड़सवारी करता है और 90 किलोमीटर जाता है। अगर जो हम लोग बात करें सामान्य समय की, कहीं रुकना ना होता तो उसका समय होता, ये दिया है कि 90 किलोमीटर की दूरी है, मतलब समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो 90 किलोमीटर की दूरी है और 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, तो हम लोग कहते हैं कि उसको लगता 5 घंटा, उसको लग जाता 5 घंटा। जो उसकी अगर सामान्य समय की बात करते हैं तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। यहाँ पे प्रश्न में क्या दिया कि वो सामान्य समय से नहीं चल रहा है, मतलब उसकी जो चाल है वो परिवर्तित बार बार हो रही है। ये कह रहा है कि हर 7 किलोमीटर की दूरी पूरा करने के बाद वह 6 मिनट रुकता है, मतलब कि जब भी 7 किलोमीटर वो जाता है तो रुक के और क्या करता है कि घोड़ा बदलता है। प्रत्येक 7 किलोमीटर घोड़ा बदलने के 6 मिनट रुकता है। 90 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। अब सामान्य समय से अगर जो वो चलता तो उसको लगता 5 घंटा। अब हम लोग ये देखेंगे कि 90 किलोमीटर जाने में उसको कितनी बार रुकना पड़ रहा है। तो यहाँ पे जब हम लोग 90 में भाग कर देंगे, क्योंकि हर 7 किलोमीटर चलने के बाद वो रुकता है, तो आंसर आएगा, इसमें भाग करेंगे तो 12 बार मतलब रुकेगा, 12 7 84 बार, मतलब कि 84 तक रुकेगा। उसके बाद जब चलेगा तो 90 किलोमीटर की दूरी समाप्त हो जाएगी। तो रुकता है 12
बार, ये 12 बार रुकेगा। और जब हम लोग रुकने का समय निकालते हैं तो हर जब भी रुकता है तो 6 मिनट के लिए रुकता है, तो 12 बार रुकेगा और हर बार 6 मिनट रुकता है, तो यहाँ पे रुकने का समय उसका हो जाएगा 72 मिनट, मतलब कि 72 मिनट वह विश्राम किया। हम लोग को बताना है कि कुल समय कितना होगा, तो कुल समय बराबर हो जाएगा, कुल समय हो जाएगा 5 घंटा यहाँ पे लगा है और 72 मिनट यहाँ। 72 मिनट को हम लोग लिख सकते हैं 1 घंटा 12 मिनट, तो यहाँ पे कुल समय लग गया उसका 6 घंटा 12 मिनट। कुल समय लग गया 6 घंटा 12 मिनट, यही उसका आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें 2 तरह से प्रश्न बनता है। एक तो यहाँ पे दिया है कि 12 बार, जैसे देखिए समझिए इस चीज़ को, मान लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक कोई दूरी है, पहली बार चला तो यहाँ पे बीच में एक बार विश्राम किया, पहली बार चला यहाँ पे बीच में एक बार विश्राम किया, और दूसरी बार यहाँ पे चला तो पहुँच गया। जब पहुँच जाएगा तो कोई विश्राम नहीं करेगा, पहुँचने के बाद वो विश्राम नहीं करेगा। सेम इससे संबंधित ये प्रश्न बोलने जा रहे हैं, इस पर एग्जैक्ट रूप से आप लोग को क्लियर हो जाएगा। देखिए क्या है, अगर जो इसके बाद वाला प्रश्न हम लोग देखते हैं तो इस प्रश्न में दिया है कि एक आदमी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की दर पर चल रहा है, प्रति किलोमीटर वह 5 मिनट का विश्राम लेता है, 5 किलोमीटर की दूरी वह कितने समय में तय करेगा। अब समझिए यहाँ हम लोग बात करेंगे सामान्य समय की, कि अगर जो वह कहीं नहीं विश्राम करता, एक समान गति से चलता और कहीं नहीं विश्राम करता, तो उसका सामान्य समय क्या होता, उसकी चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटा और जा रहा है 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है और चाल है उसकी 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तो उसको समय लगता 30 मिनट, समय लगता 30 मिनट। 10 किलोमीटर प्रति घंटा की उसकी चाल है और 5 किलोमीटर जाता है तो समय लगता 30 मिनट। लेकिन प्रश्न में ये कह रहा है, प्रश्न में दिया है कि वह प्रति किलोमीटर 5 मिनट का विश्राम करता है, मतलब कि हर किलोमीटर चलता है तो 5 मिनट का विश्राम करता है। तो पहले तो हम लोग ये पता करेंगे कि कितनी बार विश्राम करता है। तो यात्रा कर रहा है 5 किलोमीटर की, अगर जो हम लोग निकालते हैं तो यात्रा करता है 5 किलोमीटर की और हर किलोमीटर पे एक बार विश्राम करता है, तो यहाँ पे 1 से भाग कर देंगे तो आंसर आएगा 5 बार, आंसर आएगा 5 बार। लेकिन वो क्या 5 बार विश्राम करेगा? नहीं करेगा। कितनी बार विश्राम करेगा? तो 4 बार। इसको एक बार समझते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी हम मानते हैं 5 किलोमीटर, और इसको हम लोग बांट देते हैं। यहाँ पे 1 किलोमीटर हो गया, ये 2 किलोमीटर हो गया, ये 3 किलोमीटर हो गया, ये 4 किलोमीटर हो गया, ये 5 किलोमीटर। अब ये चलता है तो हर किलोमीटर पे जब 1 किलोमीटर पहुँचेगा तो यहाँ पे 5 मिनट का विश्राम करेगा। फिर अगले यहाँ पे पहुँचेगा तो फिर क्या करेगा कि 5 मिनट का विश्राम करेगा। फिर यहाँ पे पहुँचेगा तो 5 मिनट का विश्राम करेगा। फिर यहाँ पे पहुँचेगा तो 5 मिनट का विश्राम करेगा। लेकिन जब वो यहाँ पे पहुँचेगा तो विश्राम तो करेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे पहुँचने के बाद उसकी यात्रा समाप्त हो जाती है। यहाँ पे पहुँचने के बाद उसकी यात्रा समाप्त हो जाती है, वो विश्राम नहीं करता है। तो जब भी, एक बार इसको और आसान भाषा में समझ लीजिए, जब पूरा पूरा विभाजित हो जाए, जब भी हम लोग विश्राम की संख्या की कितनी बार वो रुकेगा, जब पूरा पूरा विभाजित हो जाए तो वहाँ उसमें हम लोग क्या कर देते हैं कि 1 माइनस कर देंगे। जब भी संख्या पूरी पूरी विभाजित हो जाए तो 1 माइनस कर देंगे, तो हम लोग कहेंगे कि वो रुकेगा 4 बार। रुकेगा कितनी बार? 4 बार। जब पूरी पूरी विभाजित हो जाए संख्या तो -1 कर देंगे, और जब नहीं पूरी पूरी विभाजित हो तो वैसे ही एज इट इज, जैसे पहले वाले प्रश्न में हम लोग किए थे वैसे करेंगे। अब देखिए 4 बार रुकेगा, 4 बार रुकेगा और 1 बार रुकता है तो 5 मिनट का विश्राम करता है। तो यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 20 मिनट, आ जाएगा 20 मिनट। अगर जो विश्रामों की संख्या पूछे तो 4 बार, हर बार रुकता है तो 5 मिनट का विश्राम करता है, तो 20 मिनट उसका विश्राम का समय हो जाएगा। हम लोग को बताना है कि कुल समय, यात्रा का कुल समय बताना है, तो कुल समय हो जाएगा 30 मिनट यहाँ लगा था और 20 मिनट वो हर बार विश्राम कर रहा है, तो कुल समय उसको लग जाएगा 50 मिनट। तो उसकी यात्रा का कुल समय हो जाएगा 50 मिनट।
अब चलिए 10 हो गया। अब प्रश्न नंबर 11 पे चलते हैं। 11 नंबर का प्रश्न दिया कि एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल 25 वर्ग किलोमीटर है। 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पार्क का एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगेगा। सबसे पहले हम लोग वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब होता है कि भुजा का स्क्वायर। जैसे यहाँ पे कोई वर्ग है और इसकी भुजा ए है तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर बराबर दिया है 25 के, तो ए बराबर हो जाएगा 5। ए की वैल्यू आ जाएगी 5। अब ये दिया है कि कोई वर्गाकार खेत है और उसके चारों ओर 3 किलोमीटर प्रति वर्गाकार पार्क के चारों ओर 3 किलोमीटर प्रति घंटा से एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगेगा। अब ये पार्क है और 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो देखिए जो चक्कर लगेगा वो इसके पूरे क्षेत्रफल में तो लगेगा नहीं। क्षेत्रफल का मतलब इसके अंदर की एरिया हो जाती है। जब भी चक्कर लगेगा तो इसको कहते हैं परिमाप, और ये परिमाप की तरफ ऐसे जाएगा, ऐसे एक चक्कर मारेगा। तो किसी भी वर्ग का परिमाप होता है, वर्ग का परिमाप बराबर होता है, यहाँ पे सब कुछ एकदम बेसिक से समझिए। परिमाप बराबर होता है 4 × a, मतलब कि भुजा का 4 गुना। 4 गुना कैसे देखिए, यहाँ पे एक बार भुजा, 1 2 बार 3 बार और 4 बार। एकदम बेसिक से आप लोग को बताएंगे, एकदम बेसिक, जिसको मैथ बिल्कुल नहीं आती होगी उसको भी आ जाएगी। तो परिमाप बराबर क्या होता है, भुजा का 4 गुना। अब ए की वैल्यू क्या आई है, 5 की। तो दूरी की बात हम लोग करेंगे तो दूरी हो जाएगी यहाँ पे 4 और 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20 किलोमीटर। अब उस पार्क का चक्कर लगा रहा है वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये 20 किलोमीटर है। तो समय बराबर हो जाएगा, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी है 20 किलोमीटर की, चाल है उसकी 3 किलोमीटर प्रति घंटा। भाग कर देंगे तो यहाँ पे आएगा 6, भाग कर देंगे 6 बार भाग जाएगी, और यहाँ पे 2/3 आएगा। 2/3 घंटे को मीटर में बदलने के लिए 2/3 घंटे को मिनट में बदलने के लिए 3 से भाग कर देंगे, भाग जाएगी 20 बार। तो यहाँ पे आ जाएगा 6 घंटा, समय बराबर 6 घंटा 40 मिनट। तो उसका कुल जो समय है वो 6 घंटा 40 मिनट का लगेगा। 6 घंटा 40 मिनट में। देखिए इतना बड़ा हम किए जान के आपको एकदम बेसिक बताने के लिए। अगर जो इस प्रश्न को आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। देखिए कैसे, यहाँ पे सीधे ए की वैल्यू निकाल दिए, सीधे ए की वैल्यू निकाल दिए। ए स्क्वायर बराबर 25 की, तो ए बराबर 5 हो जाएगा। परिमाप तो 4 कर देंगे, फिर 3 से भाग कर देंगे, यहाँ पे सीधे 20/3 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे। इतना हम लिख रहे हैं बस आपको बताने के लिए। समय लग रहा है प्रश्न में क्योंकि हम आपको समझा रहे हैं, नहीं तो इसको जब आप लोग समझ जाएंगे, देखिए क्या होता है कि बेसिक जब आपको पता हो जाएगा और जब आप समझ जाएंगे ना तो क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है। लेकिन जब आप उसको पढ़ेंगे समझेंगे तो थोड़ा समय लगेगा। ग्यारह तक हो गया। अब प्रश्न नंबर 12 है। प्रश्न नंबर 12 में दिया है यदि कोई व्यक्ति 3 घंटे में 10 सही 1/5, 3 घंटे में, मतलब कि 3 घंटे में, यहाँ पे ऐसे समझिए 3 घंटे में 10 सही 1/5, यहाँ पे दिया है 10 सही 1/5। इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 का मल्टीप्लाई 5 में कर देंगे, ये 1 जुड़ जाएगा। तो 51/5 किलोमीटर की यात्रा करता है। 3 घंटे में 51/5 किलोमीटर जाता है तो वह 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। प्रश्न में यही दिया है कि यदि कोई व्यक्ति 3 घंटे में 10 सही 1/5 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो वो 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। बहुत आसान प्रश्न। देखिए 3 घंटे में 51/5 किलोमीटर जाता है, तो यहाँ पे काट देंगे, यहीं से काट देंगे, तो यहाँ पे 17 बार जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि 1 घंटे में दूरी तय करेगा 17/5 किलोमीटर। 3 घंटे में 51/5 किलोमीटर जाता है तो 1 घंटे में 17/5 किलोमीटर जाएगा। उसको दूरी तय करनी है तो दूरी बराबर हो जाएगी 17/5, और कितने घंटे में, तो 5 घंटे में। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आंसर आ जाएगा 17 किलोमीटर।
मीटर, तो उसकी दूरी हो जाएगी 17 किलोमीटर। क्यों? कि दूरी बराबर होता है समय गुणे चाल, यही उसकी चाल है और ये उसका समय आ जाएगा। यहाँ पे और समझ लिए, 1 घंटे बराबर यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं समझने के लिए आपको 17/5 किलोमीटर प्रति घंटा। पहले इसकी चाल थी कि वो 3 घंटे में 51/5 किलोमीटर जाता है, तो 1 घंटे में जाएगा 17/5 किलोमीटर। इस 3 से इस 17 को काट दिए हैं, तो कुल दूरी बताना है क्योंकि उसको 5 घंटे में तय करनी है। तो 17/5 में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा 17 किलोमीटर। अब 13 नंबर का प्रश्न है, कह रहा है कि एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है और एक विशेष दूरी 1 घंटे में तय कर लेती है। 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से इतनी दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? अब 1 घंटे में उसकी स्पीड क्या है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 1 घंटा चलती है, तो दूरी बराबर हो जाएगा, दूरी बराबर होता है समय गुणे चाल। तो उसकी स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति घंटा और वो चलती है 1 घंटा, तो यहाँ पे 60 किलोमीटर की दूरी हो जाएगी। फिर पूछा है कि अगर जो इस दूरी को, प्रश्न में क्या दिया है कि अगर जो इस दूरी को 40 किलोमीटर प्रति घंटा की, मतलब यही जो दूरी है ये 60 किलोमीटर की, इसको 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करेगा तो कितना समय लगेगा? तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, दूरी हो गई 60 और चाल है इसकी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की। काट देंगे, यहाँ पे आएगा 1 सही 1/2 घंटा, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 सही 1/2 घंटा। 13 नंबर का प्रश्न हो गया। अब प्रश्न नंबर 14 पे, 14 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि किसी कार की चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, मीटर प्रति सेकंड में इसकी चाल बताइए। किलोमीटर प्रति घंटा में, 80 किलोमीटर प्रति घंटा में, मीटर प्रति सेकंड में इसकी चाल बतानी है। तो हम लोग इसमें भाग कर देंगे 5/18 से, भाग कर देंगे, काट देंगे यहाँ पे, तो ये 40 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 200/9। जब 200 में 9 से भाग करेंगे तो आंसर आएगा 22 सही 2/9, 22 सही 2/9 मीटर प्रति सेकंड। आंसर आ जाएगा 22 सही 2/9 मीटर प्रति सेकंड। अब आज का लास्ट प्रश्न है 15 नंबर का। अब देखिए इसमें क्या दिया है, यदि एक मोटर 9 सेकंड में 100 मीटर चलती है तो इसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी? मतलब 9 सेकंड में 100 मीटर चलती है, इसका मतलब क्या हो गया? अगर जो इसकी चाल दिया है किसमें? मीटर प्रति सेकंड में, तो मीटर प्रति सेकंड में क्या दिया है? 100/9 मीटर प्रति सेकंड दिया है, 100/9 मीटर प्रति सेकंड इसकी चाल दिया है। हमको इसको चेंज करना है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 से काट देंगे 2 बार में, 5 से काट देंगे 20 बार में, तो हम लोग का आंसर आ जाएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोस्तों आशा करते हैं ये वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब